के नाते आपको पता होनी चाहिए आपके अधिकार और आपके कर्तव्य। हमारा संविधान 1950 में इन्हीं अधिकारों और कर्तव्यों को लेके बना था। दोस्तों, अगस्त का महीना चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। यहाँ पे तो केवल हमें आजादी मिली थी। आजादी मतलब हम भूखे शेर की तरह कहीं भी घूम फिर कर सकते थे, लेकिन अधिकार और कर्तव्य 26 जनवरी 1950 को बना था, जिसमें हम एक सूत्र में बंध के कानून के हिसाब से जिंदगी को व्यतीत कर सकते थे। बैंकिंग के भी लॉ में आपके लिए अधिकार और कर्तव्य हैं। तो क्या है आपके अधिकार और क्या है आपके कर्तव्य? कि आपने अगर लोन या क्रेडिट कार्ड लिया है और अब उसका पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उन अधिकारों का प्रयोग करके अपने जिंदगी को ठीक कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए उन चीजों को आप क्लोज कर सकते हैं या सेटलमेंट कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि जिंदगी में अगर परेशानी है तो एक दिन ठीक होगी ही और एक दिन ठीक होके ही रहेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं और लोन रिकवरी के मामले में उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये भी एक कानून का हिस्सा ही है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग कानून के सूत्र में बंधे हुए हैं। हर जगह कहीं ना कहीं कानून हमारे के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून बना के हमारी रक्षा ही करता है। तो अगर आप लोन के जाल में फंस गए हैं और रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, तो उनके खिलाफ इन कदमों को उठाइए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या क्या कदम है उसको जानने से पहले आपको एक बात भी पता होना चाहिए कि अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है तो आप उनकी कैसे लंका लगा सकते हैं। ये वीडियो भाई जाकर देख लेना, बहुत काम की वीडियो है, भूलना मत, देखना जरूर। यहाँ ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में आना, हम लिंक भेज देंगे, लिंक हमने डाल भी रखा है, देख लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है बैंक से बात करना। जी हाँ दोस्तों, आप बैंक को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बेझिझक बता सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाकर अगर आप अपनी बीमारी का नहीं बताएंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, आपको फुंसी हो गया, वो फुंसी क्यों हुआ है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो आपको मालूम है कि वो बीमारी ठीक नहीं करेगा, क्योंकि वो तो फुंसी का दवा देगा और हो सकता है कि वो कोई भयंकर बीमारी आपके अंदर पल रही हो। तो दोस्तों, इसी प्रकार अगर आपकी जिंदगी में कोई भी घटना घटी है, आपकी जॉब जा चुकी है, आपका एक्सीडेंट हो गया है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, बिजनेस खराब, बिजनेस फेल हो गया, सट्टे में पैसे हार गए, आईपीएल में पैसे हार गए, किसी ने आपको ठग लिया, किसी ने आपको बेवकूफ बना के आपके पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, किसी ने बेवकूफ बना के लोन दिलाया, पैसा अपने अकाउंट में ले लिया, किसी ने क्रेडिट कार्ड बना के आपको दिया लेकिन क्रेडिट कार्ड उसने स्वैप कर लिया, तो यह सारी बात आपको बैंक को बेझिझक बताना है। बैंक आपको इसका कोई ना कोई हल बताएगा और आपको लोन चुकाने या क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट करने में आपकी मदद करेगा और आपको अच्छा सुझाव भी देगा। दूसरी पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लोन एग्रीमेंट को समझो। अब लोन एग्रीमेंट या क्रेडिट कार्ड एमआईडी यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कभी पढ़ा है? सच बताना भाई, कमेंट्स में लिखना कि मैंने पढ़ा था। जो पढ़ते हैं वो अपने जिंदगी में हमेशा अव्वल रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं ये नहीं करूंगा तो क्या हो सकता है, लेकिन जिसने ले लिया आगे जो होगा देखा जाएगा, उनकी जिंदगी दोस्तों ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो लोन एग्रीमेंट को समझे। जब भी आप लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो पहले उस एग्रीमेंट के लिखे हुए शर्तों और नियम को अच्छे ढंग से पढ़ लें, उसके बाद आप लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। तो दोस्तों, उससे जुड़ी जो भी समस्या है या उस समस्या का समाधान करने वाला कौन व्यक्ति है आपको पता रहेगा, और जैसी वो समस्या उत्पन्न होगी आप वहां पे जाके अपनी समस्या बता सकते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए, रिकॉर्ड बना कर रखें। चाहे जीवन का हो चाहे किसी भी चीज का हो, अगर रिकॉर्ड बना के रखेंगे तो जीवन में कोई भी बात अगर उत्पन्न होगी तो उस रिकॉर्ड के माध्यम से उस उत्पन्न विवाद को या बात को खत्म कर सकते हैं। अगर आपका लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है, आपको उसका रिकॉर्ड रखना है। एक एक व्यक्ति के कॉल का, मोबाइल का, आने वाले व्यक्ति की जानकारी, इन सारी चीजों का इंफॉर्मेशन, उसका एम्प्लॉय आईडी नंबर, किस बैंक से आया है, किस टाइम आया है, वीडियो रिकॉर्डिंग करके इंडियन एविडेंस एक्ट के माध्यम से उनकी फिल्म बना सकते हैं। आप रिकवरी एजेंट के कॉल्स को, ईमेल्स को, सबको रिकॉर्ड के रूप में रखें, ताकि बाद में अगर आप बैंक को शिकायत करें या कभी जिंदगी में आपको बैंकिंग लोकपाल के पास जाना पड़े, बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाना पड़े, तो आपके पास शिकायत के साथ साथ सारे एविडेंस होंगे, सभी चीजें सबूत के रूप में होंगी, तो आपकी बल्ले बल्ले बाकियों की थल्ले थल्ले हो जाएगी और हो सकता है कि आप केस जीत जाए। और उसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट जो बड़े काम का है कि दोस्तों सिविल सर्विसेज की तैयारी हो
चाहे नीट की तैयारी हो, चाहे आपके लिए जेईई ट्रिपल एक्स की तैयारी हो, घर पे बैठ के खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट से करेंगे, जैसे दिव्या कीर्ति सर हो गया, या फिर आकाश इंस्टीट्यूट टाइप के इंस्टीट्यूट वाले हो गए, या बायजूस हो गया, या फिजिक्स वाला हो गया, ये सारे आपको और अच्छे से करवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज के ऊपर रिसर्च करके अपने एक्सपीरियंस से लोगों को वो चीज बताई जो घर बैठे नहीं पता चलती है। यानी कि आपको किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना है उस मैटर पे जो मैटर आप फेस कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता इस स्थिति को कैसे संभाला जाए, यानी कि सेटलमेंट कैसे किया जाए, सेटलमेंट करने के टाइम कैसे बात किया जाए, लोग परेशान कर रहे, रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे, तो उनको कैसे हैंडल किया जाए, तो किसी ऐसे व्यक्ति की मदद ले जिनको इन सब चीजों का ज्ञान हो, और इस ज्ञान को लेकर आप सेटलमेंट करा सकते हैं। यह वो लोग होते हैं जो आपको लोन से निपटाने में, रिकवरी एजेंट से बात करने में और भविष्य में आर्थिक संकट से बचने में आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी टीम है और उनके पास एक्सपीरियंस है, और वो काम हम भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको लोन सेटलमेंट करवाने में और लोन को रीस्ट्रक्चर करवाने में मदद करते हैं। कैसे करते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस व्हाट्सएप पे आइए, या फिर हमारी वेबसाइट www.hktips.com पे विजिट करिए, वहां ब्लॉग पढ़िए, फॉर्म भरिए, और फिर हमारी टीम आपको यहाँ से कॉल करेगी, सारी चीजें कैसे कैसे क्या करनी है बताएगी। सर्विस फीस कुछ लगेगी जो आप देंगे, तो हो सकता है कि आर्थिक तंगी जो जिंदगी में आ जाए वो कल ना रहे, खत्म हो जाए। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो आपको बात बताई समझ में आई होगी। चैनल में सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, और कोई भी क्वेश्चन को आ रही है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शेयर का ख्याल रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। सी यू।